हेलो मैं सोल फैमिली, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल 111 सोल टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं हूँ टेरो रीडर किंजल, वास्तु कंसल्टेशन, हीलर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड रिलेशनशिप कोच और मोटिवेशन स्पीकर। तो मैं लेके आ गई एक न्यू प्रिडिक्शन। आज देखने वाले हैं कि उसके लेट नाइट थॉट्स क्या है। लेट नाइट स्पेशली व्यक्ति आपको लेके क्या सोचते हैं, उसके माइंड में आपको लेके क्या इमेजिनेशन चल रही है, ये व्यक्ति आपसे आखिर चाहते क्या है, ये व्यक्ति के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं या तो एफर्ट्स क्या रह सकते हैं, ठीक है, और क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है टुवर्ड्स यू और इस रिलेशनशिप के लिए। तो लेट्स सी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपके सामने आप देख सकते हो, बस एनर्जी को क्लेम करना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी क्लेम करते हो तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। और ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो उसका भी एक पर्पस है, क्योंकि आपको नीड है तभी डिवाइन आप तक पहुंचाते हैं रीडिंग। तो इग्नोर ना करें, एंड तक जरूर बने रहे ताकि आपको भी एक क्लियरिफिकेशन मिले इस रिश्ते को लेके, उस पर्सन को लेके, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो। स्पेशली फोकस करें जो नो कॉन्टेक्ट में है। लेट नाइट थॉट्स क्या है, क्या सोचते हैं व्यक्ति। और फर्स्ट टाइम अगर मेरे पेज पे आए तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डबल टैप कर लीजिए कनेक्ट टू एनर्जी एंड अपने पार्टनर का फेस विजुअलाइज करिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम लीजिए ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। जब तक मैं कार्ड सफल करूँ अपने पार्टनर के लिए सोचिए, जो भी हो, मेल फीमेल सबके लिए है, ठीक है। एनर्जी पे डिपेंड है रीडिंग, आप एनर्जी से कनेक्ट करें। लेट्स सी देखते हैं क्या आ रहा है। गाइड करें। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 888 एंजल्स नंबर आ चुका है। मतलब इस व्यक्ति की हालत बहुत ज्यादा खराब है। नाइट ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड यूनिवर्स, टावर, बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते में कुछ सडन ऐसी चीजें हुई है जहां आप दोनों को इस चीजों को हिला दिया है, स्पेशली आपको, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी रिलेशनशिप में ये चीजें भी हो सकती है। ये चीज तो हुई है और आपको लगता है कि ओनली फॉर आप ही हर्ट हो, तो नो माय डियर्स, आपसे ज्यादा तो कहीं ये व्यक्ति हर्ट है। लेट्स सी क्लैरिफाई करते हैं, देन आपको बताइए। यूनिवर्स 8 ऑफ सोर्स की एनर्जीज क्यों है यहाँ ना। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, कैप्रिकॉन एंड लियो बहुत स्ट्रॉन्गली निकल के आया है। बाकी तो सोल साइन है, ओनली फॉर अर्थ एलिमेंट यहाँ नहीं है, बाकी सारे ना अर्थ एलिमेंट भी निकल के आ गया है, ठीक है। एंड 888 एंजल्स नंबर भी है। तो मतलब कोई कुछ चीजें तो ऐसी है जो गोइंग थ्रू चल रही है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज क्यों है, यूनिवर्स गाइड करे यहाँ। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज क्यों है। इट्स ऑल टू मच, सहन नहीं हो रहा है इस व्यक्ति से। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। बहुत कुछ हो रहा है, ये व्यक्ति स्लीपलेस नाइट हो चुकी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके लिए सोचते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और इस पर्सन को किसी चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा पश्चाताप चल रहा है। देख रहे हो, इट इज ऑल टू मच, बहुत कुछ हो रहा है जो चीजें इस पर्सन से सह नहीं पा रहे हैं। ये व्यक्ति हद से ज्यादा हर्ट है। पर्सन अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है। बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आ रहे हैं, उसके हार्ट में इतना हैवीनेस है कि व्यक्ति आपको समझा तक नहीं सकते हैं। और ये कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। ये पर्सन कह रहे हैं बहुत अच्छे हो और आप ये चीजें डिजर्व नहीं करते हो, जो चीजें की है, ठीक है। आप इतने अच्छे हो, इतने काइंड हो कि ये पर्सन ने जो आपके ट्रस्ट का फायदा उठाया है, या तो आपके प्यार को इस पर्सन ने जो तोड़ा है, इन चीजों को लेके बहुत मतलब एक हद से ज्यादा ये पर्सन परेशान है। और ये पर्सन कुछ कह भी नहीं पा रहे क्योंकि उसको डर है कि आप कैसे रिएक्ट
ये पर्सन बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा। एट ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों है यूनिवर्स, एट ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों है, क्लेरिफाई करें यहाँ। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, ये तो मैंने पहले ही बताया कि डर रहे। वाई इट इज दैट यू लव मी, ये पर्सन कहीं ना कहीं रिजेक्शन से डर रहे हैं कि कहीं इस पर्सन ने फिर से आपके लिए रिकनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। अपने जो चीज़ें अपनी लाइफ में अभी चल रही है उन चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। लेट नाइट स्पेशली ये पर्सन इन चीज़ों से थक चुके हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट ये डरते हैं कि कहीं आप उसे रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप उससे दूर ना चले जाओ, कहीं आप पूरी तरह से उससे मुंह ना मोड़ लो। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फियर्स भी है कि कहीं आप उसे रिजेक्ट ना कर दो, आप कहीं पूरी तरह से इन चीज़ों को ख़त्म ना कर दो, क्योंकि उस पर्सन को पता है जो चीज़ें हो रही है उसकी वजह से ही हो रही है, वो चीज़ें उसे समझ आ रही है। बट अब धीरे धीरे इस पर्सन को ये चीज़ें समझ आ रही है, बिकॉज यहाँ है वाई इज इट यू लव मी, क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझ में ऐसा क्या खास है। क्योंकि उस पर्सन ने पहले भी बता दिया कि आप उन चीज़ों को डिजर्व नहीं करते हो, आप इतने काइंड हो, इतने अच्छे हो, तो आप जो मेरे जैसे व्यक्ति को प्यार करते हो तो क्यों करते हो। कई क्वेश्चन चल रहे हैं उसके माइंड में, आपके पास आना चाहते हैं बट रिजेक्शन से डर रहे हैं। स्पेशली लेट नाइट में पर्सन उन सारी चीज़ों को सोचते हैं कि कैसे आपसे बात करे, कहीं आप उसे रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप उसे छोड़ ना दो, कहीं आप उन चीज़ों को कर ना रहो। ये व्यक्ति क्या चाहते हैं आपसे बेसिकली, लेट्स सी चेक करते हैं। द स्ट्रेंथ की एनर्जीज क्यों है यूनिवर्स, यहाँ द स्ट्रेंथ की एनर्जीज क्यों है। यू ट्रिगर मी, यू आर ट्रिगर मी, आई एम द मैन। ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो है इस पर्सन को, बहुत हद से ज़्यादा। आई एम अ मैन बताता है कि कितना ईगो है। ये पर्सन चाहते हैं कि एक्शंस लेना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रिक्स लेना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन का ईगो है जो बीच में आ रहा है। ईगो की वजह से भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये पर्सन को लगता है कि आप उसे ट्रिगर कर रहे हो, ठीक है, बार बार आप उसे ट्रिगर कर रहे हो उन चीज़ों को, और उसकी आपके टूवर्ड्स आने के लिए। कुछ तो आपकी पर्सनालिटी है जो बदल चुकी है, आपने खुद को चेंज कर लिया है, इस व्यक्ति के पीछे भाग भाग के आप थक चुके हो, इसकी वजह से अब आपने पूरी तरह से खुद को बदल लिया है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इस व्यक्ति को ट्रिगर कर रही है, आपका दूर जाना इस पर्सन को ट्रिगर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को लगता है कि अगर ये पर्सन सामने से एफर्ट्स लेते हैं, सामने से आपको कनेक्ट करते हैं, तो इसको ईगो हर्ट हो जाएगा। तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि फिर से आप उसके लिए चेंज हो जाओ, फिर से जैसे थे वैसे हो जाओ, फिर से इसके पीछे भागना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव व्यक्ति फिर से जैसे आप थे वैसे देखना चाहते हैं, जैसे आप उसे प्यार करते थे, उसके पीछे भागते थे, कॉल मैसेज करते थे, बेसिकली केयर करते थे, सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा लेट नाइट सोचते हैं। तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि इस व्यक्ति के लिए फिर से आप बदल जाओ, फिर से उन सारी चीज़ों को करो जो आप करते थे, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स को, कप्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी को क्लेरिफाई करें, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। डोंट पुट अप विथ माई बस, यू डिजर्व बेटर। देखो, एक तरफ ये पर्सन चाहते हैं कि आप उसके लिए एक्शंस लो, एक तरफ ये व्यक्ति चाहते हैं कि मत करो ये चीज़ें मेरे लिए, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें आप उसके लिए करते हो, ठीक है, जो चीज़ें आप उसकी केयर करते हो, उसके पीछे हो, आप चाहते हो कि आप दोनों उसके लिए आपने बहुत कुछ किया है और करते भी हो, तो चाहते हैं कि मत करो ये चीज़ें, मैं डिजर्व नहीं करता ये चीज़ें। क्योंकि इस पर्सन ने जो चीज़ें आपके साथ की है उन चीज़ों को लेके व्यक्ति कह रहा है कि ये चीज़ें मैं डिजर्व ही नहीं करता, डिजर्व ही नहीं करती है, मत करो ये चीज़ें तुम। बट ये पर्सन को अंदर ही अंदर कहीं ये चीज़ भी है, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, अपना प्यार भरा कप्स लेके आपको प्रपोज करना चाहते हैं, फिर से आपको पाना चाहते हैं, फिर से ये पर्सन आपके लिए एक्शंस लेना चाहते हैं। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि जो चीज़ें आप कर रहे हो मत करो, चीज़ें डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि इस पर्सन के लिए आपने जो एफर्ट्स लिए, पर्सन के सामने से जो चीज़ें आपने दिखाई है, और इस पर्सन ने उस टाइम आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की, बहुत लाइटली ले लिया। तो अब ये समझ आ रहा है कि अब ये चीज़ें जो आपका प्यार है, आपकी काइंडनेस है, वो चीज़ें ये पर्सन डिजर्व नहीं करती है। ये पर्सन कह रहे हैं कि नहीं मत किया करो, और एक तरफ ये व्यक्ति ये भी चाहते हैं कि आप किया करो। तो टू स्टेट ऑफ माइंड दिख रहे हैं इस व्यक्ति के मुझे।
और एक तरफ ये व्यक्ति आपका प्यार चाहते हैं, फिर से आपको पाना चाहते हैं, और एक तरफ ये चाहते हैं पर्सन कि आप मेरे लिए सब चीजें मत करो, मैं डिजर्व नहीं करता, मैं डिजर्व नहीं करती। तो ये पर्सन खुद कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं कि आखिर ये चाहते क्या है। द टावर की एनर्जीज क्यों है, यूनिवर्स गाइड करे, द टावर की एनर्जीज क्यों है। पीपल डोंट बिलीव मी, आई कांट लेट गो ऑफ यू। ये पर्सन को समझ आ रहा है कि इस पर्सन ने जब से आपके साथ ये चीज की है, ठीक है, जब से आपको धोखा दिया, जब को आपको हर्ट किया है, सडनली इस रिश्ते को तोड़ा है व्यक्ति ने। इस व्यक्ति ने जल्दबाजी में इस रिश्ते को तोड़ा है, जल्दबाजी में इस रिश्ते के लिए जो स्टैंड लिया है ना, अब ये व्यक्ति पछता रहे हैं। ये चीज समझ आ गई है कि किसी और पे ट्रस्ट करके मैं भी, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, तो ये पर्सन कह रहे कोई भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, कोई भी मुझे साथ नहीं दे रहा है। कुछ तो चीज़ है जो इस पर्सन की लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट कर रही है। बहुत उथल पुथल मची है इस पर्सन की लाइफ में। तो पर्सन को अब समझ आया कि इस टाइम पे जिससे ज्यादा नीड है उस व्यक्ति को इसने खो दिया है, ठीक है। ये पर्सन आपसे लेट गो नहीं कर पा रहे, आपके थॉट से आपसे भाग नहीं पा रहे, क्लियरली कह रहे हैं कि आई कांट लेट गो ऑफ यू, मैं आपको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, छोड़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। उस टाइम पे इस व्यक्ति की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स वाई ये पर्सन इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतने हर्ट है, इतने तड़प रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी देखते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज क्यों है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज क्यों है। पेनफुल मेमोरीज एंड यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। बहुत ज्यादा पेनफुल मेमोरीज है, क्योंकि इस पेनफुल चीजों को इस पर्सन ने क्रिएट किया है। इन पेनफुल चीजों को उसको बहुत ज्यादा उसकी माइंड में रिवाइंड हो रही है कि उसने क्या क्या गलत किया आपके साथ। लेट नाइट, देखो लेट नाइट थॉट्स ना हमेशा हमारी ट्रू इंटेंशन को बताता है। डीपली जो ये व्यक्ति सोचते हैं ना, वो चीज निकल के आती है। तो बहुत ज्यादा पेनफुल मेमोरीज निकल के आई है। इन चीजों जो जो इसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया ना, वो रिमाइंडर हो रहा है। ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सनालिटी है, उन सबसे आप अलग हो। अब उसे समझ आ रहा है कि आप सबसे अलग हो। उन उन सारी प्रॉब्लमों में, डिफिकल्ट टाइम में आपने हमेशा उसके साथ खड़े रहे हो, हमेशा आपने उसे हेल्प की है, फाइनेंशियली, ठीक है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर टाइप से इस पर्सन की आपने हेल्प की है। तब ये पर्सन को लग रहा है कि आप उन सबसे अलग हो, आप किसी भी जैसे नहीं हो, और आपकी वाइब्रेशन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। ये इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। पर्सन डेफिनेटली नियर फ्यूचर में, इन नियर डेज में आपके लिए एफर्ट्स लेते हो मुझे नजर आ रहे हैं। फाइनली ये पर्सन आपसे शेयर करेंगे, डरते हुए, बट ये पर्सन अपने एफर्ट्स दिखाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट है। लेट्स से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेके। द सन कार्ड, तो इस रिश्ते में सक्सेस, हार्मनी फिक्स है। बहुत जल्दी इस पर्सन के साथ यूनियन फिक्स है। अगर नो कांटेक्ट में हो, बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से एफर्ट्स आप रिसीव करोगे, कॉल मैसेज रिसीव करोगे, तो निश्चित रहिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि डर एंड फियर से बाहर आओ, एंजाइटी से बाहर आओ। तो वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि बहुत जल्दी आपकी एक जो पेनफुल इस रिलेशनशिप में चीजें चल रही है, वो बहुत जल्दी एंडिंग होगी और एक न्यू बिगनिंग क्रिएट होगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करने वाले हो। द टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअली एक दूसरे को ग्रो करने के लिए चीज़ें क्रिएट हो रही है, जो भी हो रहा है। तो ये जो दोनों है, बहुत जल्दी आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे और उस पर्सन को भी समझ आएगा, ठीक है। ए हीलर ऑफ द एज, तो बहुत जल्दी चीज़ें होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। ये हील हो रही है चीज़ें, यूनिवर्स बोल रहे हैं पेशेंस रखो, पॉजिटिव रहो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, बट राइट टाइम पे। तो लेट नाइट थॉट्स में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डीपली आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। तो गाइज ये थे उनके डीप लेट नाइट डीप थॉट्स एंड इमोशंस। आई होप कि आप सबको रेजोनेट हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्लेम करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन बाय, हर हर महादेव।